जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है। आप जिसको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं, आज हम देखने वाले हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है, और जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात नहीं हो रही है, और साइन रीडिंग है सभी के लिए, सभी देख सकते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जिए भी है, डेवोसी, सभी के लिए है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, आपको लेकर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ बैंड्स, बॉटम में है 2 ऑफ सोर्स। कंफ्यूज है ये। साइन बता दूं, एरिस लीव सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है हमें। आपका जो भी कनेक्शन है आपके पार्टनर से, मेल है या फीमेल है, जो भी है, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इग्नोर किया है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। चलिए क्लेरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें प्लीज डिवाइन। 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें प्लीज डिवाइन। 2 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स क्लेरिफाई कर रहा है। आप दोनों म्यूचुअल लव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है। आपके प्यार को एक्सेप्ट ना करके किसी और के प्यार को एक्सेप्ट किया है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके प्यार को ठुकरा दिया है। ये अकेले हैं और डे ड्रीम कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, इसलिए ये अकेले हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, लोग हैं, लेकिन ये किसी की तरफ नहीं देख रहे। ये अपने अंतर मन में झांक रहे हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं। इनकी नज़र अभी किसी के प्रपोजल पर नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इन्हें ऑफर दे रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, लेकिन ये किसी की तरफ नहीं देख रहे।
जिस क्या है इनकी। तुला राशि, जजमेंट का कार्ड निकल के आया है स्टार के लिए। कहीं ना कहीं आप इनकी विस रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ है, जस्टिस करना चाहते हैं ये। कुछ ना कुछ गलती तो की है इन्होंने। इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इन्होंने इग्नोर तो किया है आपको। थर्ड पार्टी बीच में है इनके। जो प्यार आप इनसे करते थे, ये आपसे करते थे। एक टाइम में आप दोनों बहुत एक दूसरे के लिए लॉयल थे, कमिटेड थे, और धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में कोई और आया। एक सेकंड, कार्ड गिर गए। इग्नोर तो इन्होंने किया है आपको थर्ड पार्टी की वजह से। फ्लर्ट किया है इन्होंने आपके साथ में। हो सकता है आप दोनों की दोस्ती से शुरुआत हुई हो। कहीं आप कॉलेज में मिले हैं, किसी इंस्टीट्यूट में इनसे मिले हो, कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्लर्ट से इन्होंने शुरुआत की है। मजाक मजाक में रिश्ता आगे बढ़ा है। ये कभी ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर। आपको लगता है कि ये कनेक्शन सोलमेट है, ये आपको सोलमेट लगते हैं। अंदर से आपके इनको कुछ और ही फील होता है। आपको लगता है कि ये मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन ये उतने लॉयल नहीं थे जितना थे। हाँ, दिखाते ये थे कि मैं पूरी तरह से लॉयल हूँ आपके लिए, कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। दिखाते ये ऐसा थे, लेकिन ऐसा था नहीं। आपने इनको सब कुछ दिया है। देखा, इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मूव ऑन किया है। कुछ लोग यहाँ सेपरेशन में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको इग्नोर किया है और दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है। जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, जो प्यार एक टाइम में आपको दे रहे थे, इन्होंने किसी और को दे दिया। वो केयर, वो प्यार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने किसी और को दे दी, और आपसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया। आपसे दूर चले गई खुद ही। इन्होंने कुछ बताया भी नहीं, कुछ क्लियर भी नहीं किया आपको, और ये आपको चले गए छोड़कर। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने दोस्ती से शुरुआत की हो, फ्लर्ट किया हो उसके साथ भी। ये कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इनको इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। आप मेल हो फीमेल हो जो भी है, ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लर्टी टाइप के इंसान है। ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। हाँ, दिखा ऐसे सकते हैं कि ये कितना सीरियस है, जैसे चांद तारे तोड़ के आपको ला देंगे, ऐसा है नहीं। आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं। ये दूसरों में आपको देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपकी तरह दुनिया है, दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, आपसे बेटर मिल जाएंगे। बेटर की तलाश में आपको छोड़ के चले गए। एक होता है ना कि आपने इनको कितना भी कुछ दिया, सब कुछ दे दिया आपने इनको, लेकिन फिर भी एक टाइम पे आगे ये आपसे बोर हो गए। किसी किसी की आदत होती है कि तुमने तो सब कुछ देख लिया और मुझे तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तुमने तो जी ली अपनी ज़िंदगी, मुझे बहुत अपनी जीना है। ऐसा हो सकता है। ये जिस किसी के साथ भी है, जो प्यार आपने इनको दिया, उस प्यार को ये मिस करते हैं, याद करते हैं, और इनको अकेलापन फील होता है। लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद है इनके, एक होप है कहीं कि ये रिश्ता एक दिन सही हो जाएगा। इनके दिल में एक होप है कि जिसके साथ भी है ये खुश नहीं है, उसके साथ भी इनको अकेलापन फील हो रहा है। कुछ क्लियरिटी आपको दे सकते हैं ये। दिल में प्यार तो है इनके,
न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बर्डन फील हो रहा है। क्या क्लैरिटी देंगे ये आपको? ये क्लैरिटी देंगे आपको कि ऐसा कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मुझे सब पता है क्या सही है क्या गलत है, तुम इतनी मेच्योर नहीं हो, और मुझे पता है कि मैं कितनी प्रॉब्लम में था, क्या 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 किया मैंने, कितना परेशान था। ये डोमिनेटिंग कर सकते हैं आपको। इन्हें पता है कैसे झूठ बोलना है। ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, तड़पते भी हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा शो नहीं करेंगे। ये रिश्तान के हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, हो सकता है किसी पद पर हो, ये इनकी सर्विस हो और इनके पास नेम फेम सब कुछ है, लेकिन ये जिद्दी टाइप के भी इंसान है, रूढ़िवादी है, बहुत नॉलेजेबल है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो किसी को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, किसी के लिए अपने प्यार में डाल सकता हूँ, किसी के पास जा सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और आपको हमेशा ब्लेम देना। एक होता है ना, जब किसी को छोड़ना होता है ना, तो इंसान आपकी गलती ढूंढने लगता है, आपकी अच्छाइयों पे कमेंट करना शुरू कर देता है, उन अच्छाइयों को भी ये बुराई में बदल देते हैं। ऐसा आपके साथ भी शायद हुआ है कहीं ना कहीं। आपका प्यार इनको बर्डन फील होने लगा था किसी तीसरे की वजह से। आपका प्यार प्यार ना लगकर इनको एक बर्डन, एक बोझ लगने लगा था, या फिर एक टाइम पे आकर आपसे ये बोर हो गए थे। हो सकता है कोई मैरिड इंसान है, सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकता है, कोई बच्चे हो। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर, इन्हें ईश्वर पे सब छोड़ दिया है, खाना चाहते, मस्त मौला इंसान है ये। इनको ज़्यादा फिक्र नहीं है आपकी। आप सोच रहे हैं कि हम मर रहे हैं इनके लिए, तो ये भी हमारे लिए पल पर मर रहे, नहीं, इन्हें आपकी इतनी फिक्र नहीं है। हाँ, कभी कभी ये मिस करते हैं, हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली कभी हेल्प की है तो उसको ये मिस करते हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ ये एंजॉय कर रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। इनकी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, ये बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है अपने बीवी और बच्चों के साथ हो ये, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये तेजी के साथ बढ़ना तो चाहते हैं आपके साथ, वेट नहीं कर सकते, इनसे वेट नहीं हो रहा है, बेसब्र हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, अब आप इनको अपने पास आने नहीं देंगे। आप इनसे दूर जा चुके हैं, आप इनको अपने पास आने नहीं देंगे। अगर ये आपके पास आए तो बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे इनको, बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन सोचते बहुत कुछ है आपके लिए। इन्हें बर्डन फील हो रहा है क्योंकि ये आपको पाना चाहते थे और आपको पा नहीं पा रहे, आपको जीतना चाहते थे, आपको हासिल करना चाहते थे, लेकिन अभी आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आपको जीत नहीं पा रहे हैं, तो इनको अब बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि थके हुए हैं, कि बहुत एफर्ट लगा चुके हैं ये, और आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कन्फ्यूजन है पूरी तरह से, दो चीज़ों में बटे हुए हैं। देखो, इनके दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है,
कैसे उसको मनाना है, कैसे अप्रोच करना है, इसको भी रखना है उसको भी रखना है। ऐसा क्या किया जाए कि जिस वजह से सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, दोनों को ये चला सकें, आपको भी और थर्ड पार्टी को भी, और आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता नहीं चले, थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं चले। ये कुछ ऐसा प्लान बना रही है। ये बहुत मास्टरमाइंड है, अपना दिमाग बहुत लगाती है। आपने इनको देखा होगा, कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी। अगर आपने इनसे कुछ पूछा भी होगा तो अक्सर इन्होंने टाल दी होगी बात को, कि तुम ऐसी ही बातें करती रहती हो, कमिटमेंट के बारे में सोच रही। इससे हटके और भी बहुत सारी चीजें हैं। शादी ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है। ठीक है, अगर आप सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, तो ये इससे भाग रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ये अनमैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, या कोई डिवोर्सी हो सकता है, और ये अनमैरिड है। ठीक है, तो इस वजह से ये भाग रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। हो सकता है एंजॉय के लिए रिश्ता इन्होंने आपसे बनाया। ये शादी के बारे में सोचते तो हैं, शादी के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अपनी कास्ट में, अपने रिलीजन में करना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी का कास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, एज डिफरेंस इशू हो। आप इनसे एज में बड़े हो, ये आपसे एज में छोटे हैं, तो ये भी ये सोचते हैं कि वो मेरे से एज में बड़ी है या बड़ा है, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता। हो सकता है ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनसे दूर होने के बाद हमें लग रहा है आपका सेपरेशन चल रहा है। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, ये जुड़े तो हैं आपसे कहीं ना कहीं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, और ये चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। बेशक ये आपसे बात नहीं कर रहे हो, इन्हें रिश्ता गवा दिया है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं आपके पास आने की, आपको कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। द लवर्स निकल के आया है। आपका जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, इन्हें अंदर से ऐसा फील तो होता है कि आप मैरिज मटेरियल इंसान हैं, और आप इनके लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट हैं। आपके जैसे इनको कोई मिल नहीं सकता। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अगर ट्विन कनेक्शन है तो इतना आसान नहीं है आपसे जुड़ना। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, इनसे मिलकर आप स्पिरिचुअल हुए हैं, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही आप मिलेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, उतना ही डिले होगा। ये भी जानते हैं कि आप अपनी जगह सही हैं। आपने जितना इनको प्यार दिया, जितनी केयर दी है, हो सकता है आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की है, और आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। आपने इनको इतना कुछ दे दिया जितना ये डिजर्व ही नहीं करते थे। ये ऐसा शो कर सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अचीव कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किसी से शादी कर ली है इन्होंने, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, या फिर ये आपको कह सकते हैं कि हाँ, ये शादी करना चाहते हैं। किसी किसी के साथ होगा, हजारों में एक आध के साथ, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों लोग अनमैरिड हैं तो, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, तो ये ऐसा नहीं बोलने वाले। ये मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं।
कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है ये आपके पास आए। ये बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत नेम फेम इनके पास हो सकते हैं कि युवराज जैसे बहुत हैंडसम दिख सकते हैं, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत लोग इनको मानते हैं। हो सकता है समाज में इनका नाम हो। ये शादी तो आपसे करना चाहते हैं, 2 जगह शादी का कार्ड निकल के आया है। ये चाहते हैं कि जो रिश्ता पहले था वैसे ही हो जाए। शादी के बारे में सोच तो रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाएं, घर वाले मान जाएं, तभी ये शादी कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसा नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, या हो सकता है इस चीज को लेकर आप कहते होंगे कि आप इनका सोलमेट है या आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको जो फील होता है, और ये इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते होंगे। तो आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े भी हुए इस बात को लेकर। ये सोचते हैं, ये कहते होंगे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सोलमेट कुछ नहीं होता, ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता, मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये जुड़े तो हैं आपसे, कहीं इनको अंदर से तो फील होता है एक कनेक्शन आपके लिए। ये चाहते तो हैं आपसे शादी करना, ये शादी करना आपसे चाहते हैं, आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं समाज से। इन्हें बर्डन फील होता है कहीं ना कहीं। एक टाइम पे आकर इनको बर्डन फील हो रहा था आपको लेके। जो लोग अनमैरिड हैं, दोनों लोग मेल फीमेल, तो उनके लिए ये सोच रहे हैं कि हाँ, शादी के लिए आप परफेक्ट हैं इनके लिए, लेकिन थोड़ा डिले कर रहे हैं, स्लो एक्शन ले रहे हैं। 5-5 की एनर्जी है, ज़्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शादी का ख्वाब देखते हैं आपके साथ, लेकिन दिखाते ऐसा है कि इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। आप दूर जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ये बात हो रही है आपकी, नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल ही दिल में ये आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान देखते हैं। आप इनको कहीं ना कहीं परफेक्ट लगते हैं शादी के लिए। और हो सकता है जिसके साथ ये थर्ड पार्टी में है, तो उसके साथ ये खुश नहीं है। हो सकता है ये उसको देते हैं और आप इनको देते थे, ठीक है, कुछ भी हेल्प करना, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। आपने जितना इनको किया है सच्चे दिल से, उतना उधर से मिला नहीं इनको, तो कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर इस चीज़ का गिल्ट भी है, पछतावा भी है कि इन्होंने किसको खो दिया, सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को खो दिया, जो इनके लिए एक परफेक्ट इंसान था, ठीक है। तो ये शादी तो आपसे करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। बहुत प्लानिंग के बाद ही आपके पास आएंगे, बहुत सोच समझ कर आएंगे। ये अगर आपको छोड़ के गए हैं इन मेच्योरिटी में, तो अब ये बहुत सोच समझ कर आपके पास आएंगे। अगर ये शादी का कमिटमेंट देंगे तो दूर दूर तक का सोचेंगे, ऐसे नहीं कि हवा में तीर चला दिया कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे अगर ये आपके पास आए तो। लेकिन हाँ, ये मिलेंगे तो ज़रूर आपको, कॉल मैसेज करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। द चैरियट दिख रहा है कि ट्रेवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। कोई कोई यहाँ पे शिव भक्त है, ईश्वर को ज़्यादा मानने वाला है। तो यस, ये आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। इनकी करंट फीलिंग आपको ये निकली है कि आपके बारे में कैसा फील करते हैं। यहाँ पे देखो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के आया है। अब कौन किसका सोलमेट है, कौन किसका ट्विन फ्लेम है, कमेंट करके बताएं आपको इनके बारे में कैसा फील होता है। अगर आपकी बात हो रही है इनसे, तो ये कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं आपको,
रियूनियन हो सकता है आपका, रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। हो सकता है देखो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थर्ड पार्टी बीच में आई है, ये लेकर आए, थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ कर्म हो सकता है। जो भी थर्ड पार्टी आई है आपका कर्म हो सकता है, इनका भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कर्म पूरा करके इनकी लाइफ से चली जाएगी थर्ड पार्टी, और ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होगा। हो सकती है वो थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक हो या फिर इनकी कार्मिक हो सकती है। तो कर्मा तो पूरा करना ही है। जब ये कर्मा पूरा हो जाएगा तो थर्ड पार्टी चली जाएगी। स्वयं ही इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वैसे भी उसके साथ ये खुश नहीं है। जो खुशी उसके साथ देख रहे थे, ढूंढने गए थे आपको छोड़ के कि उसके पास सब कुछ मिल जाएगा, तो ये इनकी गलत फहमी हो गई। इनको लगा कि मैंने गलत कर दिया उसके साथ आकर, कि मैंने अपना ट्रू लव खो दिया या उसको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं दिल में इनके ये बात है कि हाँ मैंने गलत किया है। बेशक ये आपको दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कि इनके अंदर इस चीज़ का पछतावा है, कहीं ना किसी कोने में रिग्रेट है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो अकेलापन है आपके बिना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।